नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह बिहार विधान परिषद के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से बिहार में सियासी इफ्तार के जरिए जो राजनीति हो रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि फिर बदल बिहार में हो सकता है, तो आप कांग्रेस उसको कैसे देख रही है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। कांग्रेस पार्टी आरंभ से इफ्तार पार्टी का आयोजन करती रही। जब हमारे मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र होते थे बिहार में जी। तो उन्होंने शुरुआत किया था, और अब कई अन्य राजनीतिक दल भी, सत्तारूढ़ दल भी, सरकार की तरफ से भी, कई विभागों की तरफ से भी, कई नेताओं के द्वारा इफ्तार का आयोजन होता रहा। आज भी पटना में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में भी इफ्तार पार्टी का आयोजन है। जीतन राम मांझी भी दे रहे हैं। तो यह एक प्रकार का महत्वपूर्ण गतिविधि हो गया है, जहाँ समाज के हर वर्ग के लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग इफ्तार का आयोजन करते हैं। अब इसको राजनीतिक तौर पे देखना मैं उचित नहीं मानता। ये एक अच्छी कोशिश है, अच्छी पहल है। भाईचारा कायम रहे, समाज में एकजुटता रहे, और इसी बहाने लोग आपस में घुले मिले और एक दूसरे को मुबारकबाद दें, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। इसमें कुछ भी बुरा नहीं, ये अच्छा आयोजन होता है और इसमें सभी को भाग लेना चाहिए। लेकिन राजद की ओर से जो कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है, जल्द ही ऐलान किया जाएगा, घोषणा किया जाएगा, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? चाचा भतीजे की भी जो दूरियां थी वो भी कश्मकश में अभी स्थिति बनी हुई है। देखिए, जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं उनकी ये कोशिश होती है कि वो सत्ता में बैठे लोगों को अस्थिर करें, अपदस्थ करें, खुद सरकार में आ जाएं। जो परिस्थितियां बिहार में डेवलप हो रही हैं पिछले कुछ महीनों में, उसमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अस्थिर करना चाहती है। अब क्या सच्चाई है वो तो एनडीए के लोग ही बता सकते हैं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो नीतीश कुमार जी के लिए अच्छे संकेत नहीं मिल रहे जी। तो स्वाभाविक है जो विपक्ष की पार्टियां होंगी वो भी अपना हाथ पैर मारेंगी। तो राजद बिहार में मुख्य विपक्षी दल है, अगर उसके नेता कुछ इस तरह का प्रयास कर रहे हैं या बयानबाजी कर रहे हैं तो इसे सामान्य घटनाक्रम ही मानना चाहना चाहिए। तो क्या लगता है कि जो राजनीतिक खिचड़ी पकाया जा रहा है उसमें कोई ताकत नहीं है, कोई दम नहीं है? देखिए, डिपेंड करता है कि नीतीश जी क्या निर्णय लेते हैं। आज के डेट में वो एनडीए के एक बड़े नेता हैं और भाजपा के समर्थन से सरकार चला रहे हैं, और जेडीयू के लोग केंद्र में भी मंत्रिपरिषद में हैं। तो अगर एनडीए में बिखराव होता है और नीतीश कुमार जी बीजेपी के दबाव में काम नहीं करने का फैसला लें, अलग से कुछ निर्णय लें, तब जाके नए समीकरण बनने की संभावना बनती है। और राष्ट्रीय जनता दल के पास, विपक्षी दलों के पास पर्याप्त संख्या बल तो है जी। लेकिन वो तब तक मूर्त रूप नहीं लगा जब तक कि नीतीश कुमार जी कोई स्वतंत्र निर्णय न लें। सब कुछ निर्भर करता है कि नीतीश जी कौन सा निर्णय लेते हैं और कब लेते हैं। जो आज कांग्रेस का इफ्तार पार्टी आयोजन किया गया कांग्रेस की तरफ से, उसमें चिराग पासवान, मुकेश सहनी भी शामिल होंगे क्या? वो जानकारी मुझको नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन जी ने कई नेताओं को पत्र लिखकर उसमें आमंत्रण भेजा है। अब शाम को पता चलेगा कौन कौन लोग आते हैं। हमने सभी लोगों को आमंत्रित किया। हमने कुछ इस्लामिक विद्वानों को भी बुलाया है, और हमारा जोर है कि हम अल्पसंख्यक समाज के उन लोगों को जो रोज़ादार हैं, रोज़ा रखते हैं, हमारा प्रायोरिटी उन पर है कि रोज़ा रखने वाले लोग हमारे इफ्तार में शामिल हों और कांग्रेस के साथियों के साथ इफ्तार का आनंद लें। जी। सर जी, एक सवाल है, यूपी में जिस तरह से मंदिर और मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने का सरकार ने निर्देश दिया है, क्या लगता है इस तरीके का बिहार में भी लागू होगा क्या? देखिए, बिहार में लागू हुआ नहीं होगा वो तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फैसला लेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि लाउड स्पीकर का प्रयोग धार्मिक स्थलों पर काफ़ी साल से होता रहा है। अब आप एकाएक हटा रहे हैं, तो पहले इन लोगों ने मस्जिद से हटाने की कोशिश किया, अब इनको मंदिरों से भी हटाना पड़ रहा है। ये तो प्रश्न उठता है कि जो लोग अपने आप को
हिंदू धर्म के झंडावदार कहते हैं, हिंदू धर्मावलंबियों के शुभचिंतक कहते हैं, आज उनके निर्णय के चलते मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हटा दिया गया। तो ये कौन सा निर्णय ये लोग लेते हैं? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, अब मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने के चक्कर में आपने मंदिरों से भी हटवा दिया। यह अनावश्यक विषय है, इसकी आवश्यकता नहीं है कहीं भी। हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। हर धर्म के धर्मावलंबी लोग कौन कौन तरीके से अपने धर्म का पूजा पाठ करते हैं, उसका सम्मान होना चाहिए। सबको समान हक है। राइट टू इक्वालिटी विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी संविधान ने हमको दिया है। तो आप अनावश्यक रूप से विवाद खड़ा करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ सत्ता में है वहाँ इस तरह का निर्णय लेती है। मैं समझता हूँ ये उचित निर्णय नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। बिहार सरकार को ऐसे मामलों में सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। उत्तर प्रदेश की नकल करेंगे तो यहाँ सरकार के सेहत पर इसका उल्टा असर पड़ सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि कांग्रेस के द्वारा जो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें कई ऐसे दिग्गज नेताओं को आमंत्रण दिया गया है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के यहाँ भी आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। देखने वाली बात रहेगी कि जो आज आयोजन किया गया इफ्तार पार्टी का, उसमें कौन कौन शिरकत करते हैं वो तो शाम में पता चल पाएगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए।